अमीर बनना है तो कम समय में डिसीजन लेना सीखो। नमस्कार, मैं हूँ मेघा कुमावत। रोबोट कियोसाकी के पुअर डैड ने उन्हें कहा कि उन्हें उनके फ्रेंड माइक के डैड से पूछना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। तो रोबोट कियोसाकी ने और उनके फ्रेंड माइक ने यह डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड से ये बात ज़रूर पूछेंगे कि अमीर कैसे बना जाए, पैसे कैसे बनाए जाए। रोबोट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या वो उन्हें पैसे बनाना सिखाएंगे। इस पर उनके रिच डैड ने एक शर्त रखी और शर्त यह थी कि वो बच्चे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, ना कि क्लास में बैठकर टीचर को सुनते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें क्लास में बैठ के पढ़ाऊँ और जिसका तुम कोई प्रैक्टिकल ना कर सको। बात को सुनकर रोबोट कियोसाकी और माइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या नहीं। उन बच्चों की कन्फ्यूज़न देखकर उनके डैड ने उनसे कहा, अगर ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो कम समय में डिसीज़न करना सीखो, जल्द डिसीज़न लेना सीखो। उन्होंने जल्दबाजी करने को नहीं कहा, पर हाँ, जितना कम समय हो सके उतना कम समय में सही निर्णय लेने की कला जिसको आती है वह ज़िंदगी में हमेशा आगे आता है। यह उनकी सीख थी और बच्चों ने डिसाइड किया कि वो खेल छोड़कर सीखने का विकल्प चुनेंगे, काम करने का विकल्प चुनेंगे, ताकि उनके यह समझ में आ सके कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बस फिर क्या था, बच्चे अगले ही दिन से उनके डैड के पास पहुंच गए। उनके रिच डैड ने उन्हें बच्चों को एक शॉप पर सफाई का काम दिया। अब क्योंकि उस वक्त एसी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चलन में नहीं थी, तो दरवाजे मोस्टली खुले ही रहते थे। उसकी वजह से सामान पर धूल जमी रहती थी और इस काम के उन्हें 30 सेंट मिलते थे। इस तरह से उन्हें एकदम भी पैसे नहीं बचते थे। वो परेशान रहते थे और एक दिन उन्होंने माइक से कहा, मैं ये काम नहीं करूँगा, या तो वो मुझे तनख्वाह बढ़ाए या फिर मैं काम छोड़ रहा हूँ। उनके बाद 9 साल के रोबोट कियोसाकी और उनके फ्रेंड माइक उनके डैड से मिलने पहुंचे। रिच डैड के सामने बैठते ही बुरी तरह से रो पड़े। उन्होंने कहा, डैड, आपने कहा था कि आप हमें आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसे कमाना सिखाएंगे। अपनी तरह से मैंने पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से काम किया है, कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपनी खेल की कुर्बानी दे दी। अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं सिखाया। लोग आपको लालची कहते हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए पैसे कमाना चाहता है, पर अपने साथ काम करने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रोबोट कियोसाकी के डैड ने कहा, पर मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूँ। रोबोट कियोसाकी कहते हैं कि वो गुस्से में थे, तो उन्होंने पूछा, कुछ नहीं सिखा रहे, बताइए आपने मुझे क्या सिखाया। कुछ भी नहीं। आपने सिखाने के लिए मैं बस चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद से आपने एक बार भी बात नहीं की। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूँगा। हमेशा देश में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते हो मेरे पुअर डैड सरकार के लिए काम करते हैं। बात को सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, शाबाश, अब तुम उन लोगों की तरह बात कर रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। या तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया या फिर उन्होंने ही नौकरी छोड़ दी। रही बात तुम्हें कुछ नहीं सिखाने की, पिछले दिनों जितना तुमने काम किया ज़रा सोच कर देखो। क्या सीखने का मतलब केवल भाषण देना और बातचीत करना ही होता है? हाँ, इस तरह से तो तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है, पर ज़िंदगी में कोई तुम्हें भाषण देकर बातचीत करके नहीं सिखाएगा। तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा और फिर ज़िंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी। सच ही तो है, ज़िंदगी के तमाम मोड़ आते हैं, ऐसे मकाम आते हैं जिन पर हमें धक्का लगता है, ठोकरें लगती है। हम उस वक्त परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो झटके के ज़रिए हमें कह रही होती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। पर 9 साल के रोबोट कियोसाकी को ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आई। तब उनके रिच डैड ने एक बार फिर से कहना शुरू किया, अगर ज़िंदगी तुम्हें सबक सिखाए तो तुम्हें समझने सीखने चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे वो सबक नहीं सीखते तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारी ये ज़िंदगी लगातार तुम्हें धक्के देती रहेगी। अपनी जॉब से रहते हुए तुम अगर उसकी मुसीबतों से सबक लोगे, सीखोगे, तो तुम
समझदार, अमीर और खुशी इंसान बने रहोगे। पर अगर तुमने ये नहीं किया, नहीं सीखे, ज़िंदगी भर उसी प्रॉब्लम में अपनी नौकरी, कम सैलरी या फिर अपने बॉस को कोसते रहोगे और हमेशा उम्मीद करते रहोगे कि कोई और तुम्हारी सैलरी बढ़ाए और तुम्हें खुशी दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन